हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अभी क्लास 10th के लेसन नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के संबंध में प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्रश्नावली 12.1 तो पूरी हो चुकी है। 12.2 के हम अभी तक 4 सवाल कर चुके हैं। आज से हमारा 5वां क्वेश्चन शुरू होगा और 5 से लेकर के 8 तक के सारे क्वेश्चन हम आज ही करेंगे। तो इस प्रकार आज का जो हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो होप्स आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो देखे होंगे और आप लोगों ने समझा होगा कि कैसे करके इन सवालों को करें। मैंने ये जो वीडियो है ये आपके लिए बनाए हैं, जिससे आप लोगों को परीक्षा में जो छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें दूर हो जाएं। इसीलिए मैं सभी क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो देखिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास जो 5वां सवाल है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यहाँ ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या है कि एक शंकु के आकार का एक बर्तन है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है और कुछ गोलियां उसके अंदर क्या डाली जा रही है, शीशे की डाली जा रही है। तो ध्यान रहे, जितना पानी उसमें से बाहर निकला है उतना ही गोली का क्या होगा, आयतन, अर्थात पानी निकले हुए पानी का आयतन बराबर गोली का आयतन। तो हमने इस आधार पर इस सवाल को करना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमने लिया हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहले से इसमें करके चलता हूँ सवाल कि आधी चीजें। तो ये हमने एक बर्तन लिया हुआ है जिसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 8 सेंटीमीटर इसकी क्या है, ऊंचाई। एक गोली है जिसकी 0.5 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे त्रिज्या है। तो हमने ले रखा है कि शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। शीशे की गोली की त्रिज्या R2 बराबर 0.5 सेंटीमीटर। माना बर्तन में n गोलियां डालने से इसमें से 1/4 भाग पानी गिर जाता है, तो क्या होगा, n गुणा गया गोली का आयतन, जितनी गोलियां डाली गई हैं वो कितना हो जाएगा 1/4 शंकु के आयतन के। क्लियर। अब n गुणा गया गोली का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 1/4 और शंकु का क्या होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h। क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान दें कि n बराबर हमें, क्योंकि n का मान चाहिए, तो इस सब को कहाँ ले जाएंगे, इसके बटे में। अब देखिए क्या क्या चीज़ हमारी कैंसिल हो रही है, इससे ये कैंसिल हो गया, बटे 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू यहां पे रख देते हैं। R1 जो है ये 5 है, तो 5 × 5, h का मान है 8, 4 नीचे 4 तो 4 चको 16 गुणा 0.5 गुणा 0.5। क्लियर हो रहा होगा। अब इसको करें तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, 25 गुणा गया 8, 0.5 गुणा 0.5 ये हमारे पास 16 गुणा गया 0.25। और सिंप्लीफाई करें इसे तो ये 25 गुणा गया 8 बटे 16 को 25 से गुणा किया तो हमारे पास क्या होता है 400, मतलब 4.00। अब इस 400 से ये कितनी बार, यहाँ पे देखिए इसकी पावर क्या है 3 है, तो 0.5 एक और आ जाएगा 0.5, 4 गुणा गया 0.5। n बराबर हमारे पास यदि हम देखें तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 हुआ, 25 दूनी 50 बटे 0.5 और इसका यदि हम दशमलव हटाएं तो यहां से इसको काटते हैं तो कितनी बार चला गया हमारे पास 100। क्लियर हो रहा होगा। कुछ जरा सा यहाँ पे आउट हो गया कि 0.5 क्या आएगा, 3 बार आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास क्या है, तो कुल गोलियों की संख्या जो आ जाएगी यहाँ पे क्या आ जाएगी 100 गोलियां। अर्थात उस शंक्वाकार बर्तन में 100 गोलियां कांच की डालने पर उसका जो पानी है वो 1/4 भाग नीचे गिर जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि क्या कर रहे हैं हम इसमें। 6वां क्वेश्चन है हमारे पास, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान
लगभग कितने हैं, 8 ग्राम के बराबर, और पाई का मान 3.14 लेना है हमने इसमें। तो ध्यान दीजिए कि हमें दो बेलनाकार आकृतियां हैं और उनको एक दूसरे के ऊपर से अध्यारोपित किया गया है। तो हमने इसमें पहले आयतन निकालना है दोनों का, और उसके बाद क्या कर देना है, उसका द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमने ये दो ले रखे हैं, 120 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी पहले वाले की, और इसकी जो पूरी थी वो 24 थी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 12। इसी प्रकार से यहाँ तक की जो है वो 60 है, और इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है 8। तो देखिए बड़े बेलन का व्यास 24 है, तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी 12 आ जाएगी। बड़े बेलन की ऊंचाई h1 बराबर 220 सेंटीमीटर, छोटे बेलन की त्रिज्या r2 बराबर 8 सेंटीमीटर, और छोटे बेलन की ऊंचाई h2 बराबर 60 सेंटीमीटर। ध्यान रहे जब भी हम सवाल करते हैं एग्जाम में भी, तो हमें इसी प्रोसेस के आधार पर करना है। यदि हमारा सवाल कहीं पे भी गलता होता है, जितने स्टेप तक हम सही कर रहे हैं उतने तक हमें नंबर मिलने के चांसेस बनते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। तो स्तंभ का आयतन जो होगा वो इसका आयतन और इसके आयतन के योग के बराबर होगा। मैंने पहले भी कहा था कि आयतन की कंडीशन में जो आकृतियां दे रखी है उनका आयतन हमें लेना होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने पाई अभी ऐसे ही रखा, पाई ये ऐसे ही रखा हुआ है, तो पाई इंटू इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास 12 गुणा गया 12 R1, और H1 हमारे पास 220 प्लस फिर पाई ऐसे रखा। इसकी वैल्यू जो है वो है हमारे पास 8 गुणा गया 8, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है H2 की 60। सिंप्लीफाई करें फिर से, पाई इंटू 144 इंटू 220 प्लस, इसी प्रकार से इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई इंटू 8 8 64 गुणा गया 6, मतलब 60 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको और इसको हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे से हमारे पास पाई कॉमन ले लिया। अब देखिए या तो आपको 22 का टेबल याद होना चाहिए, चलो 22 का टेबल कर लेते हैं। 22 चक्को 88 होता है, 8 हासिल किया 8, 22 चक्को फिर से हमारे पास कितना हुआ 88, 88 और 8 क्या होता है 96, हासिल किया हमारे पास 9, और 22 कम 22, 22 और 9 जो होता है वो कितना होता है 31 प्लस। अब इसको 6 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 0 अपनी जगह पे ऐसे ही आ जाएगा। 6 चक्को 24 हासिल किया 2, 6 चक्का 36 और 2 38, पाई इंटू यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं तो 0 से 0 जुड़ेगा, 8 और 4 12 हासिल किया 1, 8 और 6 14, 14 और 1 हमारे पास क्या हो गया 15, हासिल किया 1, 3 और 1 4 और 1 5, हासिल किया हमारे पास कुछ नहीं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो 3.14 गुणा गया 35,520, ये आपका आ जाएगा। इसको इसके साथ गुणा करें या आप अपने आप गुणा करके देख लें, मैंने इसको गुणा किया हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,1,1,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, 111532.8 64 हासिल किया 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 हमारे पास क्या होता है 22, हासिल किया 2, 8 3 24, 24 और 2 यहाँ पे 26, हासिल किया फिर से 2, 8 5 40, 40 और 2 42, हासिल किया हमारे पास 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, हासिल किया 1, 8 एकम 8, 8 और 1 9 और 8 एकम 8, और दशमलव का एक बिंदु है तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा ग्राम। अब ध्यान रहे आप इतना भी लिख सकते हैं, या इसको किलोग्राम में लिखें तो 3 दशमलव क्या आ जाएंगे आगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 892, मतलब 892.2624 किलोग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन हमें अपने आप ही करनी है, इसमें कैलकुलेशन ही है जिसको हमें करने में जरा सा टाइम लग सकता है, पर सवाल को यदि आप सही से कर रहे हैं तो आपके उत्तर सही से आ जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पे मैं कैलकुलेशन पहले से करके रखा हूँ तो उसे आप अपने आप घर में भी देखें, जिससे आपकी कैलकुलेशन पावर क्या होगी बहुत अच्छी होती जाएगी।
देखिए 7वां सवाल है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारे पास दो चीज़ों को मिला करके, शंकु और अर्धगोले को मिला करके एक आकृति बनाई जाती है जिसको किस में डाला जा रहा है, बेलन में डाला जा रहा है। और बेलन में वो ठीक स्पर्श कर रहा है तो उसकी जो आकृति बनेगी वो लगभग इस प्रकार से बनेगी। आप ध्यान दीजिए, ये एक बेलन है जिसके अंदर एक 60 सेंटीमीटर इसकी भी त्रिज्या और इसकी भी दे रखी है, तो इसके अंदर एक अर्धगोला और शंकु से बनी हुई आकृति को डाला गया है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको डाला गया है। इसमें हमें दिया गया है कि इस बेलन की जो ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी है, 180 है, तो ये 60 हुआ और ये 120 हो गया। क्लियर। और इसकी त्रिज्या जो है 60, तो तीनों की त्रिज्या क्या आ गई हमारे पास 60। तो कहा गया है कि इसमें शेष बचे पानी का जो आयतन होगा वो क्या होगा। तो ध्यान दें, कोई भी वस्तु जब हम किसी उसके अंदर डालते हैं, बर्तन में डालते हैं, आपने घर में देखा होगा कि जब हम मग को पानी से भरे हुए बर्तन में डालते हैं तो जितना मग का आयतन है उल्टा मग डालने में उतना ही पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो जितना इस आकृति का आयतन होगा उतना ही क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। अर्थात बेलन के आयतन में से इस आकृति के आयतन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेलन शंकु अर्धगोले की त्रिज्या 60 दे रखी है हमें। शंकु की ऊंचाई h1 बराबर 120 ये दे रखा है। बेलन की ऊंचाई h2 बराबर 180 ये पूरी दोनों को मिला करके। शंकु तथा अर्धगोले से बने ठोस को पानी से भरे हुए बेलन में डालने पर शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे हुए पानी का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पे हमारे पास पाई आर स्क्वायर h2 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 इसका और 2/3 पाई आर क्यूब इसका। पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर ऐसे चलाते हैं, पाई आर स्क्वायर h2 इसका मान हमारे पास है 80 माइनस h1 इसकी वैल्यू हमारे पास 120/3 माइनस यहाँ पे हम देखें 2/3 आर का मान हमारे पास 60। देखिए सिंप्लीफाई करें, ये हो गया हमारे पास 40 और इसको काटेंगे तो कितना होगा 20। फिर सिंप्लीफाई कर लें इसको तो पाई आर स्क्वायर 180 माइनस ये भी 40 हुआ और 20 दूनी 40 पाई आर स्क्वायर 180, 40 और 40 क्या हो गया 80 हो गया। अब इसकी वैल्यू रख दें, ये हो गया 3.14 गुणा आर की वैल्यू है 60, तो 60 गुणा गया 60 और 180 में से 80 गया तो ये कितना हो जाता है हमारे पास 100। अब देखिए 100 को इससे गुणा किया तो 2 दशमलव पीछे चले जाएंगे, ये कितना हो गया 314 गुणा गया 60 गुणा गया 60 ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें तो पहले 6 का टेबल इसके साथ कर लेते हैं, 0 अपनी जगह पे ऐसे आ जाएगा। 6 चौको 24 हासिल किया तो 6 कम 6, 6 और 2 8 और 6 तियां 18, ये हमारे पास पहला हो गया और गुणा गया 60। अब इसको यदि हम इसके साथ गुणा करें तो 6 का फिर से तो 2 0 पीछे आ जाएंगे। ये आपको पता होगा कि जब हम ऐसी संख्याओं से गुणा करते हैं तो 0 हम पीछे लिख देते हैं। 6 चौको 24 हासिल किया, फिर से 2 8 छक्का 48, 48 और 2 50 हासिल किया 5, 8 छक्का 48, 48 और 5 ये हुआ 53 हासिल किया 5 और 6 कम 6, 6 और 5 11। ये हमारे पास इस शेष बचे हुए बेलन में पानी का आयतन आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि हमने जब भी हम इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं तो जो वस्तु हम उसके अंदर डाल रहे हैं उसका आयतन पूरे के पूरे बर्तन के आयतन में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर हो गया होगा। अब इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस पानी का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं।
यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, अर्थात पाई बराबर 3.14 यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये देखिए सुराही के आकार का हमने ले लिया कि एक आपके पास गोलाकार और ये हमने एक बेलनाकार आकृति जिसकी 8 सेंटीमीटर है और इसकी कुल व्यास 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा दिया हुआ है हमारे पास 8.5, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 4.25। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पूरे का आयतन निकालना यहाँ से यहाँ तक का। तो गोलाकार भाग की त्रिज्या जो है वो R1 बराबर 4.25 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग का व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। तो बर्तन का आयतन गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। अभी तक आप समझ गए होंगे कि क्या करना है हमें, कि इनके आयतन को किस प्रकार से निकालना है। अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब इसमें इसकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3, गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई R1 क्यूब है और इसका जो है पाई R² h। यहाँ पे हमारे पास पाई और इसकी जो वैल्यू है वो 4.25 का क्यूब है, प्लस यहाँ पे हमने पाई रखा, 1 का स्क्वायर गुणा गया 8। फिर सिंप्लीफाई कर दे, 4/3 पाई का मान 3.14 रखने के लिए कहा है इन्होंने। और देखिए इसका क्यूब आप निकाल लें, ध्यान रहे क्योंकि क्यूब जरा सा ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको पहले से निकाल के रखा है। ये होता है 76.765625 और प्लस 8 एकम 8, यह हो जाएगा हमारे पास 8 गुणा गया 3.14। इसमें हमने इससे भाग दे दिया तो 3 एकम 3 दशमलव हो गया, 1 आया यहाँ से, 1 में नहीं जाता तो ये क्या हो जाएगा 0 और 4 बार 12, तो इसको हम क्या ले सकते हैं सीधा 5 ले सकते हैं, 1 अंक आगे की तरफ, और 4 से इसको गुणा कर लें। देखिए ज़्यादातर कैलकुलेशन मैंने इसमें पहले से करी हुई है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 307.0625। 4 से इसको गुणा करना है, प्लस अब 8 से इसको गुणा कर दें, या तो आप कर सकते हैं आराम से, वरना मैं इसको करूँ तो 8 चको हमारे पास कितना हुआ 32 हासिल किया, 3 8 एकम 8 8 और 3 11, 2 यहाँ पे आ गया और 8 3 24, 24 और 1 25, ये हो जाएगा। इसको गुणा करें, इसको भी हम कैलकुलेशन हमारे को पहले से करनी पड़ेगी। ये 322.4156 हुआ और प्लस 25.25। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3 4 है, तो हमने इसके पीछे 2 0 और लगा दिए। अब इन दोनों को ऐड करें तो 6 और 0 6 हुआ, 5 और 0 5 हुआ, 1 और 2 3 हुआ, 1 और 4, ये हमारे पास क्या हो गया 5 और 2 7, 2 और 2 4 और यहाँ पे क्या आ गया 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान रहे कि सवाल में हमारे पास दिया हुआ था कि एक बच्चे ने इसको क्या नापा है 345 सेंटीमीटर क्यूब नापा है, और हमारा यदि दशमलव को हटा भी दे 347 आ रहा है, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो बच्चे द्वारा निकाला गया उत्तर गलत है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि हम किस प्रकार से इन सवालों को कर रहे हैं। होप सो सारे सवाल करने के बाद आपके जो डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे, और यदि आपके डाउट क्लियर हुए हैं तो अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो भेजें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे ऐसे ही वीडियो आने वाले समय में ला पाऊँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में इस क्लास 10th के। तो पढ़ाई करते रहें क्योंकि बोर्ड पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, और उससे आप लोग जितनी पढ़ाई करेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में। ओके बाय।